जितने भी लैपटॉप चार्जर होते हैं, मॉनिटर केबल होती है, मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी के केबलों में इस प्रकार की चीज़ को जरूर देखा होगा। लेकिन इसको क्यों लगाया जाता है? पहली बात तो इसको फेराइट बीट, फेराइट कोर, फेराइट चोक बोला जाता है और ये मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, लेकिन मैग्नेट नहीं होता है। अब समझना भैया, इसको हम एसी सप्लाई देते हैं, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी आउटपुट जो है लैपटॉप तक जाता है। अब हमारे आसपास जो है ना बहुत सारे सिग्नल अवेलेबल होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी को। देखो, शब्द आया है फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब समझते हो ना, जिसमें क्या हो रहा हो, उतार चढ़ाव हो रहा हो। और लैपटॉप चार्जर से जो आउटपुट जा रहा है वो डीसी है, एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अब क्या करता है, ये जो सिग्नल है ना, ये इस आउटपुट को क्या करता है, छेड़ता है, उसको उंगली करता है, जिसके कारण क्या होता है कि सिग्नल के ऊपर ना छोटा सा साइन वेव का पैटर्न बन जाता है। इसी को जो है हम शोर बोलते हैं। और यदि इसको हमने कम नहीं किया ना तो ये लैपटॉप को खराब भी कर सकता है। अब भैया, इसको कम करने के लिए क्या किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम? फेराइट बीट का प्रयोग करते हैं। देखो, फेराइट बीट जो होता है वो ऐसा होता है, ये देखो मैंने एक को निकाल रखा है, ये ऐसा पुंगी जैसा होता है, ये देखो, ये दिख रहा है, ऐसा पुंगी जैसा होता है, और इसको ऐसे केबल में पिना देते हैं। अब ये काम कैसे करता है? तो देखो भैया, ये रही वो पुंगी, ठीक, ये रही वो पुंगी। अब यहाँ से जो है ये भैया डीसी आउटपुट जो है जा रहा था, ये मान लो हमारा लैपटॉप लगा हुआ है, ठीक। अगर ये डीसी आउटपुट प्योर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही सिग्नल जो है इसमें छेड़ेगा इसको, तो इस पर क्या बन जाएगा, ऐसा पैटर्न बन जाएगा। कुल मिला के फ्रिक्वेंसी आएगी, और फ्रिक्वेंसी जैसी आएगी ना, उसके कारण इंडक्शन होगा, और ये जो फेराइट बीट लगा हुआ है ना, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और यहाँ पे फ्लो होगा करंट, जिस करंट को हम क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। चूंकि ये शॉर्ट सर्किटेड है ना, तो क्या पैदा करने लगेगा वहाँ पे, वो हीट पैदा करने लगेगा। तो होता यह है भैया, जैसे मान लो सिग्नल आया और फेराइट बीट में से पास हुआ, तो फेराइट बीट क्या पैदा करेगा, यहाँ पे हीट, और हीट पैदा करेगा, और हीट पैदा करके सिग्नल को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और यहाँ से जो है प्योर सिग्नल, जो डीसी आउटपुट निकल रहा था ना, वो कैसा निकलेगा, प्योर निकलेगा। कुल मिला के इसने क्या किया, जो सिग्नल व्यवधान दे रहा था उसको हीट में बदल दिया। तो आई होप समझ में आया होगा ये कैसे काम करता है। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। और हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने FPS के बारे में बताया था, FPS के बारे में बताया था, डिस्प्ले ब्लिंक कर रहा था उसके बारे में। तो उसमें मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो भैया, फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, ठीक। अगर मैं 1 हर्ट्ज की बात करूँ तो 1 हर्ट्ज ही होता है, और 1 हर्ट्ज में अगर देखा जाए ना तो 2 पॉइंट क्या हो रहे हैं, 0 पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक हर्ट्ज में जो है 2 बार बल्ब बन चालू हो रहा है, तो 50 हर्ट्ज में कितनी बार होगा, 100 बार बन चालू होगा। वो पता नहीं क्यों उस दिन मुझसे मिस्टेक हो गई। तो आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखना।